और चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बयान सामने आया है। नक्सलियों के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का खात्मा जरूरी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से यह बयान सामने आया। नक्सलियों के खात्मे से पहले कांग्रेस का खात्मा जरूरी है, ये उन्होंने कहा। आपको बता दें, इसकी शुरुआत बस्तर की जनता कर रही है। इसको लेकर भी उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के खात्मे के लिए बस्तर की जनता ने शुरुआत भी कर दी है। कांग्रेस ने नक्सलियों को संरक्षण देने का काम किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और अब बस्तर की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से कांग्रेस पर यह हमला बोला गया है, ये बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराएगी बीजेपी सरकार। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से यह बयान सामने आया। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और बीते दिन ही जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान सामने आया था, उन्होंने नक्सली को शहीद कह दिया था। उसके बाद अरुण साव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, पलटवार किया था। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ पोस्ट कर रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का खात्मा जरूरी है और इसकी शुरुआत बस्तर की जनता 19 अप्रैल को कर रही है। बड़ा हमला बोला गया और ये हमला पोस्ट करके एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अकाउंट से ये पोस्ट किया एक्स पर। और ये देखिए पोस्ट आप एक बार फिर से, नक्सलियों के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का खात्मा जरूरी है, इसके लिए बस्तर की जनता ने शुरुआत भी कर दी है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराएगी बीजेपी सरकार। तो मुख्यमंत्री की ओर से यह पोस्ट किया गया। तो लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी देखी जा रही है। बयानबाजी को लेकर सियासत बढ़ चुकी है। आए दिन ही कांग्रेसियों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं और पलटवार लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा। पहले प्रधानमंत्री को टारगेट किया कांग्रेस ने, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। और जब से छत्तीसगढ़ में कांकेर के जंगलों में मुठभेड़ हुई, अब उसके बाद भी सियासत शुरू हो चुकी है। और ये आपको बता दें, सियासत जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, देखिए, छत्तीसगढ़ में बयानबाजी को लेकर सियासत देखी जा रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तंज कसा गया, अपशब्द कहे गए, लेकिन उसके बाद मुठभेड़ जैसे ही हुई तो मुठभेड़ पर भी अब सियासत शुरू हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने कल एक बयान दिया, नक्सलियों को शहीद कह दिया और अब देखिए मुख्यमंत्री की ओर से खात्मा जैसी बात कही जा रही है। आखिर ये छत्तीसगढ़ में बयानबाजी की सियासत कब रुकेगी? जी देखिए, ये बयान भी जो है वो पॉलिटिकली कितना मोटिवेटेड है ये अलग बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है नक्सलियों के खिलाफ, ये बीजेपी की मजबूरी भी मानी जा सकती है। क्योंकि केंद्र स्तर से लगातार जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से बयान देते आए हैं, उन्होंने सरकार बनने से पहले भी यह कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस चलाए जाएंगे। ये देखने में भी मिला है 100 दिन की सरकार में जो बड़े ऑपरेशंस प्लान किए गए थे वो सारे जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे। दबाव केंद्र स्तर से है, एमएचए के स्तर से है और लिहाजा जो पुलिस बल है, फोर्स के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, ये लगातार जो है बस्तर के जो लोकल जो फाइटर्स हैं उनके साथ मिलकर बड़े ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं, जिसकी परिणति जो है वो कोरचोली और कांकेर जैसी घटनाएं जो है उसको माना जा सकता है। पॉलिटिकली कांग्रेस के सफाई का जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड बयान कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के सफाई का आशय ये भी हो सकता है कि पूरी जो 11 लोकसभा सीटें हैं उनमें बीजेपी जीत कर आ रही है और कांग्रेस का प्रदेश से। और बिल्कुल रजत, बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत, बयानबाजी की शुरुआत कांग्रेस से हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने ही पहले बयान दिया और क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। जी बिल्कुल स्वाभाविक माना जा सकता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से बयान दिया, चाहे वो पीएम के मामले में हो और चाहे नक्सलवाद के मामले में, दोनों को लेकर ही बस्तर के लोग जो है, जैसा ये कहा जाता है कि बस्तर से बाहर बैठकर ही इस तरीके के बयान दिए जा सकते हैं। बस्तर का कोई भी जो है रहने वाला जो है वो इस तरीके के बयान ना तो पसंद करता है और ना ही वो अपनी जुबान से इस तरीके के बयान निकालता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कॉमन लोग हों। इसलिए यह जरूरी है कि संवेदनशील जो मसले हैं उनमें जो नेता हैं उनको तोल मोल कर बोलना चाहिए, ताकि फीलिंग्स हर्ट ना हो और जवानों का मोरल डाउन ना हो,
क्योंकि जवानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ऑपरेशन करके लौटते हैं तो कोई उनकी पीठ थपथपाए या ना थपथपाए, लेकिन कम से कम इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप है वो नहीं होना चाहिए, ताकि फिर से जवान जब एक बार फिर से अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में जाएं और पकड़ो घेरो छिपकर मारो के सिद्धांत पर काम करने वाले जो नक्सली हैं, गुरिल्ला नीति से जो लड़ने वाले नक्सली हैं, उनके खिलाफ जब वे अपनी जान दांव पर लगाएं तो उन्हें इस बात का कम से कम इल्म रहना चाहिए कि उन्हें शाबाशी मिले ना मिले, लेकिन कम से कम क्रिटिसाइज उन्हें कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, और क्योंकि यही वो जवान थे जो इस जंग में जुटे हुए थे, अपनी जान पर खेल कर किस तरह से उन्होंने 29 नक्सलियों को ढेर किया था, तो कहीं ना कहीं ऐसे संदिग्ध मुद्दों पर बयानबाजी से बचना चाहिए। रजत, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब किस तरह से बयानबाजी को लेकर सियासत हो रही है।